Welcome to my YouTube channel. असरार में डूबे जंगल में एक परफितन कला खड़ा था। इसकी शान और शौकत एक खौफनाक चमक से छाई हुई थी, क्योंकि कहा जाता था कि इसमें एक हैवान आबाद है। देहातियों ने एक दूसरे को मुतनब्बे किया कि इसके मैदान में कभी दाखिल ना हो। एक करीबी गांव में बेले नाम की एक मेहरबान और खूबसूरत नौजवान औरत रहती थी। वो किताबों से अपनी मोहब्बत और अपने नर्म दिल के लिए जानी जाती थी। अक्सर औकात अपने बूढ़े वालिद मॉरिस को पढ़ने और उनकी देखभाल में सिर्फ करती थी। मॉरिस एक इख्तिराई आदमी था जो अक्सर अपनी तख्लीकात में खो जाता था। उसने एक छोटे मैकेनिकल परिंदे के साथ एक म्यूजिक बॉक्स तैयार किया था, जिसे इसने बेले को बतौर तोहफा पेश करने का मंसूबा बनाया था। एक दिन अपनी ताज़ा तरीन ईजाद की नुमाइश के लिए सफ़र के दौरान मॉरिस गहरे जंगल में गुम हो गया। जैसे ही रात पड़ी, उसने पुरस्रार कले से ठोकर खाई। सर्दी की शिद्दत से पनाह की तलाश में मॉरिस को हैरत में डालकर इसका इस्तकबाल एक खौफनाक मखलूक हैवान ने किया जो गुस्से से गरज रहा था। बेस्ट ने मॉरिस पर बेदखली का इल्ज़ाम लगाया और उसे हमेशा के लिए कैद करने की धमकी दी। गाँव में वापस बेले को शहर के लोगों की बुड़बुड़ाहट के जरिए अपने वालिद की हालत ज़ार का इल्म हुआ। इसने गांव वालों के इंतबात के बावजूद इसे बचाने का एक बहादुर फैसला किया। महल की तरफ रवाना हो गए। बेले किले में पहुंची और अपने आप को इसके अजीम दरवाजे के सामने खड़ा पाया। इसका दिल खौफ और अज़्म दोनों से धड़क रहा था। इसकी आमद पर जानवर बेले के सामने नमूदार हुआ, जो खौफ से कांप रही थी। इसने इसे एक मुआहदे की पेशकश की। इसके वालिद को आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन इसे इसकी जगह पर महल में रहना चाहिए। जैसे ही बेले किले में आबाद हुई, इसका सामना इन मेहरबान नौकरों से हुआ जो एक लानत की वजह से घरेलू अशिया में तब्दील हो गए थे। उसने उनके साथ हमदर्दी का मुजाहिरा किया और यहाँ तक कि अपना खाना जानवर के साथ बांट दिया। एक शाम बेले को किले के अंदर एक जादुई गुलाब मिला। उसने नौकरों से सीखा कि गुलाब की मुरझाई हुई पंखुड़ियां हैवान की लानत की नुमाइंदगी करती हैं। अगर आखिरी पंखुड़ी गिर जाए तो लानत मुस्तकिल हो जाएगी। महल की तलाश के दौरान बेले ने एक वसी और शानदार लाइब्रेरी का पता चला, जिसमें हर सिंफ की किताबें भरी हुई थी। लाइब्रेरी इसकी पनाहगाह बन गई और उसने पढ़ने और सीखने में घंटों गुजारे। जैसे ही बेले और दी बेस्ट ने एक साथ वक्त गुजारा, उनका रिश्ता खुल गया। उन्होंने किले के अजीम अलशान हाल में एक रक़्स का इश्तिराक किया और बेले ने बेस्ट के बाहर से बाहर की मेहरबान रूह को देखना शुरू किया। गांव में वापस गैस्टन, एक बेकार और मगरूर वकील ने बेले का दिल जीतने की साजिश की। उसने गांव वालों को समझा दिया कि बेले का बाप पागल है और इसे पनाह में भेज दिया जाना चाहिए। गैस्टन की स्कीम एक हुजूम में बढ़ गई, जिसने बेस्ट पर हमला करने के लिए किले की तरफ मार्च किया। बेले और जानवर की हिफाजत के लिए पुरज़्म नौकरों ने अपने आप को आने वाली जंग के लिए तैयार किया। अफरा-तफरी के दरमियान बेले ने हैवान से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया, सिर्फ इस लानत को तोड़ने के लिए। जानवर एक शहजादे में तब्दील होना शुरू हुआ और नौकर अपनी इंसानी शक्लों में बहाल हो गए। कहानी का अखलाक वाज़े है, मेहरबानी और मोहब्बत सख्त तरीन दिलों को भी बदलने की ताकत रखती है। बेले, हैवान और तब्दील शुदा नौकरों ने अपनी मोहब्बत और मेहरबानी की ताकत का जश्न मनाया, हर एक को याद दिलाया कि ज़ाहिरी शक्ल धोखादही हो सकती है। आखिर में बेले और शहजादा महल में खुशी से रहते थे, अपने दोस्तों और मोहब्बत की खूबसूरती से घिरे हुए थे, ये साबित करते हुए कि दिलों का सबसे ज़्यादा इम्कान न रखने वाले भी खुशी और तब्दीली पा सकते Like, share and subscribe Animation Cartoons.